जब भारत फ्रीडम पाई थी 1947 में, तो उस टाइम इंडियन करेंसी की वैल्यू 1 रुपी इज इक्वल टू $1 तक थी। लेकिन वहीं पर अगर आज की बात किया जाए 2021 में, तो 1 इंडियन रुपए की वैल्यू सिर्फ 0.0138 US डॉलर है। मतलब आज की जो डॉलर की वैल्यू है वो लगभग 73 रुपीज के बराबर है। लेकिन क्या हुआ था इन 74 साल के अंदर, और क्या क्या क्राइसिस देखने को मिली थी, जिसके चलते डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे घटती चली गई। दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सम इन्फॉर्मेशन की इस एजुकेशनल वीडियो में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। 1947 में जब इंडिया पूरी तरीके से आजाद हो गई थी, तो उस टाइम इंडियन करेंसी के आविष्कार हो चुका था और लोगों के द्वारा उस करेंसी को यूज भी किया जाता था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात ये थी कि उस टाइम करेंसी में महात्मा गांधी जी के बदले इंग्लैंड के कई पॉलिटिशियन की पिक्चर्स बसते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान को पूरी देश भर में लागू किया गया, तो उसके बाद इंडियन करेंसी में भी कई चेंजेस देखने को मिला था। इंडियन नोट में फॉरेन पॉलिटिशियन के बदले इंडियन फ्रीडम फाइटर, एग्रीकल्चर और भारतीय इतिहास की कई टेम्पल्स को रखा गया था। लेट इंडिपेंडेंट होने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था और करीब करीब 37 साल बाद यानी कि 1987 में इंडिया में 500 रुपीज की नोट को लॉन्च किया गया था। 1990s तक आते आते इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली गई और फॉरेन कंट्रीज इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलस कंट्री में इन्वेस्ट करने लगे। धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट रेट्स भी बढ़ने लगा। लेकिन इस सब के बीच एक छोटा सा सवाल पैदा होती है, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही है, कंट्री की ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन इस सब के बीच देश की करेंसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? क्या करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें किस किस फैक्टर से करेंसी की वैल्यू कम और ज्यादा होती है, इससे जानना होगा। बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। दो करेंसी के बीच जो कन्वर्जन रेट होती है उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 1 किलो सोने की वैल्यू 2 किलो सिल्वर के बराबर है, यानी कि एक सोने की सिक्के 2 सिल्वर सिक्के के बराबर है। मतलब अगर आप 2 सिल्वर सिक्के देंगे तभी आपको एक सोने की सिक्का प्राप्ति होगा। लेकिन जब बात आती है कंट्री की करेंसी कन्वर्जन रेट की, तो ये कन्वर्जन रेट 3 टाइप के होते हैं और अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट की मतलब होती है कि ये सरकार डिसाइड करेगा कि कंट्री की करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। नंबर 2, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट उससे कहते हैं जिसे देश की करेंसी की वैल्यू मार्केट में सप्लाई की जो डिमांड है उसकी बेसिस पर चेंज होगा। मतलब देश की जो करेंसी होगी वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और मार्केट की जो डिमांड है उसके ऊपर निर्भर करेगी। नंबर 3, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरह ही काम करती है। वो मार्केट की सप्लाई और डिमांड की वैल्यू पर ही काम करती है, लेकिन एक लिमिट तक। इसके मुताबिक करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन 5 या फिर 10% से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बेसिस पर बात करेंगे तो मार्केट में जो सप्लाई डिमांड है उसके अलावा और भी ढेरों रीजन्स होते हैं जो करेंसी की वैल्यू को प्रभावित करते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, देश में मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, देश की GDP कितनी है, देश में किस तरह की चीजों को ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एक देश की एक्सपोर्ट कितना है और उसके मुताबिक इंपोर्ट कितनी हो रही है। और ऐसे कई सारे रीजन्स होते हैं जो करेंसी एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं। लेकिन 1970 से पहले ज्यादातर देश फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को लागू किए थे और इंडिया में भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को माना जाता था। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो $1 की वैल्यू 1 रुपया थी। तब एक ऐसा टाइम था जब सचमुच $1 की वैल्यू 1 रुपया थी। लेकिन उसके बाद देश से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को उठा दिया गया और उसके बदले मैनेज्ड एक्सचेंज रेट को लागू किया गया। लेकिन 1991 तक आते आते भारत में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को पूरी तरह से लागू कर दिया गया और इसीलिए 1990 के बाद इंडियन करेंसी में एक बहुत ही बड़ी दरार देखने को मिली थी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 1990 में इंडियन करेंसी की वैल्यू 17 रुपए थी, लेकिन 1995 तक आते आते सिर्फ 5 साल के अंदर डॉलर की वैल्यू 32.427 रुपए हो गई।
जो कि पिछले वाले से लगभग 2 गुना ज्यादा है। और 2006, 2007 और 2008 में कुछ ऐसे क्राइसिस देखने को मिली थी जिस टाइम डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी। और 2012 के बाद इंडियन करेंसी की वैल्यू लगातार बढ़ती ही आ रही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इतनी जल्दी करेंसी की वैल्यू कैसे नीचे ही गिरती चली गई? 1950s के अराउंड सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था देश के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था जिससे वो पूरी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए वो फॉरेन कंट्री से लोन लेना शुरू कर दिया, जो कि अमाउंट में बहुत ही बड़ी थी। देश में इन्वेस्ट तो हो रहा था लेकिन देश की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, यानी कि देश की इनकम बहुत ही कम होती थी। अब सरकार के पास इतना पैसा था भी नहीं जिसे वो लोन चुका पाए, और इसी वजह से वो करेंसी की डीवैल्यूएशन करने लगी। चलिए अब समझते हैं कि ये डीवैल्यूएशन क्या होता है। आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आई होगी कि सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा छाप करके लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती। असल में इसी को ही डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। ऐसा करने से आपके पास बहुत सारा पैसा तो हो जाएगा, लेकिन उसके मुताबिक महंगाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए सरकार करेंसी को उतनी ही डीवैल्यूएट करती है जितनी जरूरत होती है। और उसके बाद 1960s 1970s तक आते आते ढेरों जंग हुई। कहीं पर इंडो पाकिस्तान वार तो कहीं पर इंडो चाइना वार, और इन्हीं सारे जंग की वजह से देश को एक बहुत ही बड़ी भारी नुकसान का झटका सहना पड़ा। और देश की हालत सुधारने के लिए देश को फिर से कई सारे लोन लेना पड़ा। उसके बाद आती है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन एक ऐसा चोर है जो आपके पैसा आपकी जानते हुए भी आपकी जेब से चोरी कर लेती है। मान लो 2020 में आप हर महीने 20,000 रूपए खर्च करते हो आपकी जरूरत के लिए, और 2021 तक आते आते चीजों की महंगाई बढ़ी और आपको आपकी जरूरत के लिए हर महीने 21,000 रूपए खर्च करनी पड़ी। अब यही 1,000 रूपए को यानी कि 5% को इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। हर साल चीजों की महंगाई बढ़ना एक बहुत ही बड़ी प्रभाव करती है करेंसी की वैल्यू को। और उसके बाद जो सबसे बड़ी रीजन आती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देश में इंडस्ट्रीज बढ़ती ही जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती ही जा रही थी, और उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी चीज बढ़ रही थी वो है इंडिया की पॉपुलेशन। अब इतनी बड़ी पॉपुलस कंट्री में एम्प्लॉयज को नियुक्त करना बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग बात है, और दिन पर दिन लोगों की जरूरतें भी बढ़ती ही जा रही थी, और जहाँ पर जरूरतें ज्यादा होगी वहाँ पर महंगाई भी उतनी ही बड़ी होगी। ऐसे और भी ढेरों रीजन है जिसकी वजह से इंडियन करेंसी आज इतनी वीक है। लेकिन क्या होगा अगर 1 रुपए की वैल्यू $1 फिर से हो जाए, बिल्कुल 1947 की तरह? जानने वाले हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।